Next topic is test of adequacy of index number formula. Test of adequacy of index number formula. इंडेक्स नंबर के जो फॉर्मूले हैं उनके एडिक्वेसी का टेस्ट मीन्स कौन सा एडिक्वेट है, कौन सा सही है, कौन सा नहीं है, सबसे अच्छा कौन सा रहता है। कई बार आपको बोल दिया जाता है कि कैलकुलेट इंडेक्स नंबर बाय एडिक्वेट फॉर्मूला, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला एडिक्वेट है, कौन सा फॉर्मूला सबसे बेस्ट है। तो कुछ टेस्ट हैं, वो टेस्ट जो फॉर्मूला पास कर जाता है तो उसको हम बोलते हैं कि दिस इज़ द बेस्ट फॉर्मूला। तो 3 टाइप के टेस्ट हमारे सिलेबस में हैं। फर्स्ट इज टाइम रिवर्सल टेस्ट। स्क्रीन नहीं आ रही मेरी? आ रही है मैम। ब्लर आ रही है। मैं थोड़ी बड़ी कर देती हूँ स्क्रीन। अब देखो, अब ठीक है? अब ठीक है बेटा? टाइम रिवर्सल टेस्ट। एक है हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। और तीसरा है हमारा सर्कुलर टेस्ट। ये भी टेस्ट उतने ही इजी है जितना इजी इससे पहले वाला था। देखो, टाइम रिवर्सल टेस्ट सबसे पहले हम करेंगे। टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कहता है? जैसे हम P01 निकालते हैं। P01 क्या होता है? इंडेक्स नंबर ऑफ वन करंट ईयर ऑन द बेसिस ऑफ बेस ईयर। यहाँ पे बेस ईयर 0 है और ये करंट ईयर का इंडेक्स नंबर है। और इसी तरह से हम P10 भी निकाल सकते हैं। P01 क्या है? इंडेक्स नंबर ऑफ 0 टाइम पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ 1 टाइम पीरियड। इसमें जो बेस ईयर था उसको करंट ईयर बना दिया, जो करंट ईयर था उसको बेस ईयर बना दिया, मीन्स टाइम को रिवर्स कर दिया हमने। इसीलिए इस टेस्ट को हमने क्या टेस्ट बोला? टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्या टेस्ट बोला हमने? टाइम रिवर्सल टेस्ट। तो टाइम रिवर्सल टेस्ट तब फुलफिल होता है अगर हम P01 को P10 से मल्टीप्लाई करें और अगर इनकी मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाए तो इट मीन्स टाइम रिवर्सल टेस्ट फुलफिल हो गया। तो हमारे काफ़ी सारे फॉर्मूले हैं, जैसे लेस्पियर इंडेक्स नंबर, पास्चे, फिशर। जब हम देखते हैं एक एक टेस्ट पे ये फॉर्मूला अप्लाई करके, तो कुछ टेस्ट पे ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये रिवर्सल टेस्ट अप्लाई होगा, और कुछ इस टेस्ट पे फेल हो जाएंगे। जैसे हम लेस्पियर का फॉर्मूला देखते हैं। लेस्पियर का प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या होगा? कौन बताएगा? क्या फॉर्मूला करवाया था मैंने? समेशन इंटू 100। जब हम रिवर्सल टेस्ट करते हैं ना, टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट अप्लाई करते हैं, तो इस 100 को इग्नोर करना है, इस 100 को नहीं लिखना है, ये बात ध्यान में रखना है। इसलिए मैंने एक बार लिख के फिर आपको हटा के दिखाया है। तो हम सिर्फ इतना ही फॉर्मूला लिख के देखेंगे। क्लियर है सबको? अगर P01 इस फॉर्मूले से है और लेस्पियर के फॉर्मूले से ही P10 क्या होगा? जैसे हमने P01 को Q01 बनाया था, तो क्या किया था? P को Q कर दिया था और Q को P कर दिया था। यहाँ पे P10 बनाना है तो हम क्या करेंगे? जहाँ पे 1 है उसको 0 कर दो, जहाँ पे 0 है उसको 1 कर दो, तो क्या हो जाएगा? P0 Q1। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? Q1। तो ये P10 हो गया। अब टाइम रिवर्सल टेस्ट तब फुलफिल होगा अगर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 1 आ जाती है। तो अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। P01 इंटू P10 अकॉर्डिंग टू लेस्पियर फॉर्मूला। क्या हो जाएगा ये फॉर्मूला?
समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0, ये वाला ऊपर वाला, मल्टीप्लाइड बाय समेशन P0 Q1 समेशन P1 Q1। तो कोई किसी से कट रहा है? कट रहा है कुछ भी नहीं कट रहा। जब ये कट नहीं रहा तो ये 1 के इक्वल हो सकता है? अगर सारे कट जाते तो 1 बच जाता, लेकिन कट ही नहीं रहा तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा। तो इट मीन्स जो ये लैस्पियर इंडेक्स नंबर है, इंडेक्स नंबर डज नॉट फुलफिल विच टेस्ट? टाइम रिवर्सल टेस्ट। इसी तरह से हम पाश्चे का टेस्ट देखेंगे। पाश्चे वाले में भी फॉर्मूला फिल कर देंगे। क्या था पाश्चे का फॉर्मूला? P01 क्या था? यहाँ पे P लगा देती हूँ बेटा, पाश्चे दिखाने के लिए P लगा देती हूँ। समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1। और पाश्चे के अकॉर्डिंग अगर हमें P10 निकालना हो तो क्या हो जाएगा? समेशन 1 को 0 कर दो, Q0 अपॉन समेशन P1 Q0, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो P01 इंटू P10 क्या हो जाएगा? ये समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय समेशन P0 Q0 समेशन P1 Q0। कुछ भी कट रहा है आपस में? नो मैम। तो इसका मतलब ये भी 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं? पाश्चे इंडेक्स नंबर डज नॉट फुलफिल टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्लियर है ये सबको? यस मैम। अब कौन सा टेस्ट है? फिशर का टेस्ट। मैंने आपको बार बार बोल रही हूँ कि फिशर का टेस्ट आइडियल टेस्ट है, सबसे अच्छा टेस्ट है, क्योंकि ये रिवर्सल टेस्ट को फुलफिल करता है। टाइम रिवर्सल टेस्ट को भी फुलफिल करेगा, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी फुलफिल करेगा। हम फिशर का फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं। फिशर फॉर्मूला क्या है? फिशर का फॉर्मूला, जीरो को इग्नोर करना। क्या है बताओ? समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1। और P10 क्या हो जाएगा फिशर के अकॉर्डिंग? समेशन, यहाँ पे 1 को 0 कर दो, 0 को 1 कर दो, P0 Q1 अपॉन समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 समेशन P1 Q0। और इनको मल्टीप्लाई करेंगे P01 इंटू P10 इज इक्वल टू, बड़ा सारा अंडर रूट लगा दो और उसके अंदर ये सारी चीज़ें लिख दो। जो ऊपर है वो ऊपर लिख दो, जो नीचे है नीचे लिख दो। समेशन P1 Q0 मल्टीप्लाइड बाय समेशन P1 Q1 समेशन मल्टीप्लाइड बाय समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय समेशन P0 Q0। और जो नीचे हैं चारों चीज़ें वो नीचे लिख दो। P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय समेशन P0 Q1 समेशन P1 Q1 मल्टीप्लाइड बाय समेशन P1 Q0। अब कट करके देखो बेटा, ये वाला इधर से कट हो गया, P1 Q1 इससे कट हो गया, P0 Q1 इससे कट हो गया, P1 Q0 इससे कट हो गया। तो क्या बचा? अंडर रूट 1 इज इक्वल टू 1। तो ये 1 के इक्वल आ गया। तो हम ये कह सकते हैं P01 इंटू P10 अकॉर्डिंग टू फिशर फॉर्मूला इज इक्वल टू 1। देयरफॉर फिशर इंडेक्स नंबर फुलफिल टाइम रिवर्सल टेस्ट। क्लियर है बेटा टाइम रिवर्सल टेस्ट सबको? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तबीयत ठीक है सबकी? यस मैम। यस मैम। अपने तबीयत पे मेन ध्यान रखना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना किसी भी चीज़ का, ठीक है? ओके मैम। ओके। तबीयत सबसे पहले है, बाकी काम होते रहेंगे। 10 दिन रेस्ट करो,
5 दिन रेस्ट करो, जिसकी जितनी अलाउ करती है तबीयत, ठीक है। मैम आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज़ बहुत कम आ रही है, अभी भी कम आ रही है? सही आ रही है मैम। सही आ रही है, Yes, ma'am. चलो ठीक है। अब इसी फॉर्मूले को मार्शल एजवर्थ पे ट्राई करके देखिए, आपकी बुक में दे रखा है, आप देख लोगे अपने आप। मैम देख लेंगे मैम। मार्शल एजवर्थ, इसमें भी जब आप ट्राई करोगे ना तो P01 इंटू P10 विल बी इक्वल टू 1, ये 1 के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर दिस फॉर्मूला ऑल्सो फुलफिल टाइम रिवर्सल टेस्ट। हम इसका फॉर्मूला डायरेक्ट लिख के देखते हैं। P01 का फॉर्मूला क्या है इसमें, मार्शल एजवर्थ में? समेशन P1 Q0 प्लस समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1, ये फॉर्मूला है। मल्टीप्लाइड बाय 100 इग्नोर करना ही है हमें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 1 की जगह 0 हो जाएगा, 0 की जगह 1, क्या हो जाएगा फॉर्मूला, P0 Q1 इंटू नहीं सॉरी प्लस P0 Q0 अपॉन समेशन P1 Q1 प्लस समेशन P1 Q0। देखो ये वाली चीज़, ये पूरी चीज़ इसके इक्वल है, ध्यान से देखो, है ना? यस मैम। बस ये आगे लिखा हुआ है, ये पीछे लिखा हुआ है, और ये वाली पूरी चीज़ इसके इक्वल है। तो ये इससे कट हो जाएगा, ये इससे कट हो जाएगा, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? यस मैम। तो हम ये कह सकते हैं कि जो मार्शल एजवर्थ का फॉर्मूला है, दिस ऑल्सो फुलफिल, नेक्स्ट टेस्ट इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर में फैक्टर को रिवर्स करना है, टाइम में तो टाइम को रिवर्स किया था हमने, 1 को 0 बना दिया, 0 को 1 बना दिया। यहाँ पे फैक्टर को रिवर्स करेंगे, मीन्स प्राइस इंडेक्स में क्वांटिटी को हम वेट मानते हैं, इसमें हम फिर प्राइस को वेट किस में मानते हैं, क्वांटिटी इंडेक्स में। तो प्राइस इंडेक्स इंटू क्वांटिटी इंडेक्स करेंगे, और अगर ये P1 Q1 अपॉन P0 Q0 के बराबर आएगा तो हम ये मानेंगे कि ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फुलफिल हो रहा है। उसमें तो 1 के इक्वल आना चाहिए था, इसमें इसके इक्वल आएगा। ये किसके इक्वल होता है हमारा, वैल्यू इंडेक्स के इक्वल होता है ना बेटा, वैल्यू इंडेक्स। तो अगर ये वैल्यू इंडेक्स के इक्वल आएगा तो इट मीन्स फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फुलफिल हो रहा है, अदरवाइज नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम इसको लेस्पियर के फॉर्मूले पे ट्राई करके देखते हैं। लेस्पियर का फॉर्मूला क्या है, P01 का समेशन P1 Q0 अपॉन समेशन P0 Q0। इग्नोरिंग इंटू 100 यहाँ पे भी नहीं करना है, इसको इग्नोर करना है, ठीक है, सिंपल इतना लेना है। और जब हम Q01 निकालेंगे लेस्पियर के फॉर्मूले से, तो मैंने जैसे क्वांटिटी इंडेक्स में आपको पहले भी करवाया है, P को Q बना दो, Q को P बना दो, तो क्या हो जाएगा, समेशन Q1 P0 समेशन Q0 P0। और जब इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, P01 इंटू Q01 इज इक्वल टू P1 Q0 P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय समेशन Q1 P0 अपॉन Q0 P0। नहीं कट रहा है कुछ भी एक दूसरे से, तो ये इक्वल नहीं है, किसके इक्वल नहीं है, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0, वैल्यू इंडेक्स के इक्वल नहीं है। इट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि जो लेस्पियर का इंडेक्स नंबर है दैट डज नॉट फुलफिल विच टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। इसी तरह से हम पास्चे का स्टडी करेंगे, वो भी फुलफिल नहीं करेगा। पास्चे का क्या टेस्ट है, P01 इंटू Q01, डायरेक्ट हम लिखेंगे। P01 क्या हो जाएगा पास्चे का, समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q1
और यहाँ पे Q01 निकालने के लिए P की जगह Q कर दो, Q की जगह P कर दो। Q1 P1 Q0 P1। तो ये भी इक्वल नहीं आ रहा है, किसके इक्वल नहीं आ रहा है? P1 Q1 अपॉन P0 Q0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इट मीन्स पाश्चे का जो इंडेक्स नंबर है दैट डज नॉट फुलफिल फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब हम फिशर के टेस्ट पे फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे। फिशर का टेस्ट हमें ऑलरेडी पता है कि ये आइडियल टेस्ट है, तो ये वाला फॉर्मूला ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को भी फुलफिल करेगा। फिशर फॉर्मूला, फिशर के फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे P01 की और Q01 की। P01 की फॉर्मूला वैल्यू बताओ पहले क्या हो जाएगी? अंडर रूट समेशन P1 Q0 समेशन P0 Q0 समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1। ये वाली हो गई P01 की वैल्यू हो गई यहाँ तक। और Q01 की निकालने के लिए हम क्या करेंगे? P को Q बना देंगे और Q को P बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे? Q1 P0 और यहाँ पे Q0 P0। और इस वाली ये वाली क्या हो जाएगी? समेशन Q1 P1 समेशन Q0 P1 है ना। अब देखो कौन सी वैल्यू आपस में कट रही हैं। यहाँ पे Q1 P0 है, Q1 P0 ये रहा ऊपर, Q1 P0 आगे पीछे लिख रखा है, बात तो वही है ना। ये वाला और ये वाला देखो, इससे ये कट जाएगा P1 Q0 और ये लिख रखा Q0 P1, इससे ये कट जाएगा। और ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो फॉर्मूले में नीचे क्या हो जाएगा? अंडर रूट P1 Q1 इसका स्क्वायर अपॉन अंडर रूट P0 Q0 इसका स्क्वायर। स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ये क्या फॉर्मूला रह गया? P1 अपॉन समेशन P0 Q0। और यही हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट का मेन वो था, चेक करने का तरीका कि इसकी वैल्यू इंडेक्स के बराबर आनी चाहिए, इसकी वैल्यू। तो वो वैल्यू इंडेक्स के बराबर आ रही है, इट मीन्स ये फॉर्मूला हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट फुलफिल कर रहा है। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट हम मार्शल एजवर्थ का टेस्ट ट्राई करेंगे। मार्शल एजवर्थ, मार्शल एजवर्थ का टेस्ट क्या हो जाएगा? P01 इंटू Q01। सबसे पहले हम P01 की वैल्यू लिखते हैं। समेशन क्या वैल्यू होगी? P1 प्लस समेशन P1 Q1 अपॉन अंडर रूट P0 Q0 प्लस समेशन P0 Q1। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी इंडेक्स से। क्वांटिटी इंडेक्स में जहाँ पे P है वहाँ पे Q कर दो, जहाँ पे Q है वहाँ पे P कर दो। अंडर रूट Q1 P0 Q0 P0 Q1 P1 Q0 P1। और ये वाला भी जब आप काटने की कोशिश करोगे, दिस विल नॉट बी इक्वल टू समेशन P1 Q1 अपॉन समेशन P0 Q0, इसके इक्वल ये नहीं होगा। इट मीन्स मार्शल फॉर्मूला ऑल्सो डज नॉट फुलफिल विच टेस्ट? फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। दोनों टेस्ट बिल्कुल क्लियर हैं आप लोगों को? यस मैम। कोई कंफ्यूजन? और अब इनसे भी ज़्यादा आसान है हमारा सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट ये टाइम रिवर्सल टेस्ट का ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। टाइम रिवर्सल टेस्ट में तो हम 3 टाइम लेते थे, 2 ही टाइम लेते थे, 0 और 1। इसमें 3 टाइम लिए जाएंगे, 0 1 2। इसमें एक P01 निकाला जाएगा, एक
P12 निकाला जाएगा। पहले 0 1 फिर 1 के साथ 2 ले लिया, और एक P2, अब 2 के बाद 3 नहीं लिखेंगे, ये 0 लिखेंगे। 1 2 सॉरी 0 1 1 2 फिर 2 के बाद 0। तो 3 टाइम पीरियड के हिसाब से टाइम रिवर्सल टेस्ट एक्सटेंड किया जाएगा, और इन तीनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अगर ये मल्टीप्लिकेशन हमारी 1 आ जाती है तो हम ये मानेंगे कि कोई टेस्ट सर्कुलर टेस्ट को, कोई फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट को फुलफिल कर रहा है, अदरवाइज फुलफिल नहीं कर रहा है, हम ये मानेंगे। तो है ना बिल्कुल टाइम रिवर्सल टेस्ट जैसा। यस मैम। बस 3 टाइम पीरियड लेने हैं। सबसे पहले हम लेस्पियर के फॉर्मूले पे ये अप्लाई करके देखते हैं। लेस्पियर के फॉर्मूले में P01 निकालेंगे, P12 निकालेंगे और P20 निकालेंगे, इग्नोरिंग जीरो को इग्नोर करते हुए। P01 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P1 Q0 और P0 Q0। अब P12 निकालना है। P0 की जगह क्या हो गया? 1, और 1 की जगह क्या हो गया? 2। तो इस वाले फॉर्मूले में जहाँ पे 1 है वहाँ पे तो 2 लिख दो, और जहाँ पे 0 है वहाँ पे 1 लिख दो। तो 1 की जगह 2 लिखेंगे तो क्या हो गया? P2 Q1, और यहाँ पे P1 Q1, और यहाँ पे 2 0 है। तो या तो इस वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही देखो, या इस वाले के, पहले वाले के अकॉर्डिंग ही देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग या इस वाले के अकॉर्डिंग देखो, P12 के अकॉर्डिंग। जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 हो गया, जहाँ पे 2 है वहाँ पे 0 हो गई। जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या हो गया? 2, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे क्या हो गई? 0। तो इस वाले फॉर्मूले को देखते हुए बीच वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें देखना है, तो इसके अकॉर्डिंग चेंज करो। पहले इसका एक शॉर्ट तरीका बताती हूँ मैं, आप PQ लिख लो। ठीक है, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे क्या लिखना है आपको? 2। तो Q के पास 1 है वहाँ पे 2 लिख लो, यहाँ पे भी 2 लिख दो, और जहाँ पे 2 है वहाँ पे क्या लिखना है? 0। 2 सिर्फ यहाँ पे है तो यहाँ पे 0 लिख दो, तो इससे गलती के चांसेस कम रहेंगे। ठीक है, PQ लिख लो, फिर उसके बाद ऐसे फिल कर दो। अब देखो कट रहे हैं, ये देखो अब दिख रहा है। अब कट रहे हैं आपस में, 0 आ जाएगी कट के। P0 Q0, ऊपर एक भी नहीं है, नहीं है ना? कुछ भी नहीं कट रहा आपस में, तो ये 1 के इक्वल नहीं है। तो इट मीन्स लेस्पियर का फॉर्मूला सर्कुलर टेस्ट को फुलफिल नहीं करता है। अब हम पास्चे का फॉर्मूला देखेंगे। पास्चे के फॉर्मूले से P01 निकालेंगे, P12 निकालेंगे और P20 निकालेंगे। पास्चे के फॉर्मूले में P01 क्या हो जाएगा? Q1 समेशन P0 Q1। अब यहाँ पे PQ लिखो, PQ लिख लो सारी जगह, PQ। अब 0 की जगह 1 करना है, तो 0 तो यहाँ पे ही है खाली, इसकी जगह 1 कर दो, और 1 की जगह 2 करना है, तो बाकी सारी जगह 1 1 है तो 2 2 कर दो। ठीक है, और 20 में क्या करना है? 1 की जगह 2 करना है, तो इस वाले फॉर्मूले में देखो 1 यहाँ पे है खाली, इसकी जगह 2 कर दो, और 2 की जगह 0 करनी है, तो बाकी जगह 2 2 है तो सारी जगह 0 0 कर दो। आ गई तीनों? यस मैम। अब पास्चे के अकॉर्डिंग इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, P20। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सबको दोबारा लिख लेंगे। जब दोबारा लिख के देखेंगे तो हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर नहीं आ रही है, तो इट मीन्स पास्चे का फॉर्मूला भी सर्कुलर टेस्ट को फुलफिल नहीं करेगा। नहीं करता। ठीक है, और इसके बाद हम फिशर का फॉर्मूला देखेंगे। फिशर के फॉर्मूले ने भी बेटा पहले 2 टेस्ट तो फुलफिल कर लिए थे। पहले 2 टेस्ट कौन से थे इससे पहले? टाइम रिवर्सल और फैक्टर रिवर्सल। और सर्कुलर टेस्ट में फिशर का फॉर्मूला भी फेल हो जाएगा, वो भी
सर्कुलर टेस्ट को फुलफिल नहीं करेगा। अब फिशर का फॉर्मूला देखते हैं हम क्या है। पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज़ टाइम रिवर्सल टेस्ट, व्हाट इज़ फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, व्हाट इज़ सर्कुलर टेस्ट एंड विच फार्मूला फुलफिल दीज टेस्ट। आप या फिर आपको ये दिखाओ कि फिशर फार्मूला टाइम रिवर्सल टेस्ट और फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को फुलफिल करता है, सर्कुलर को फुलफिल नहीं करता है। तो आपको, जैसे मैं आपको फार्मूले में फिट करके दिखा रही हूँ ना ये, और दिखा रही हूँ कि ये कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो आप ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। पेपर में प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आ सकता है ये 16 मार्क्स का। तो अब फिशर का फॉर्मूला मैं दिखा रही हूँ कि सर्कुलर टेस्ट को फुलफिल नहीं करेगा। फिशर के फॉर्मूले में P01 निकालेंगे, या मल्टीप्लाई कर दो इकट्ठा, P12 निकालेंगे, P20। मैं टाइम बचाने के लिए ऐसे कर रही हूँ, लेकिन पेपर में आ गया तो आप इस तरह से करोगे, ठीक है। तो फिशर के फॉर्मूले में सबसे पहले ये वाला लिखवाओ, P10 क्या हो जाएगा, समेशन समेशन P0 Q0 मल्टीप्लाइड बाय समेशन P1 Q1 समेशन P0 Q1 मल्टीप्लाइड बाय, ये 2 लिख लिए मैंने इस बीच वाले के लिए, फिर मल्टीप्लाइड बाय ये 2 लिख लिए मैंने इस लास्ट वाले के लिए। ऊपर नीचे PQ लिख लो। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद अब क्या करना है, इस 1 2 में 0 की जगह क्या करना है, 1। अब 0 देखो कहाँ कहाँ है, एक यहाँ पे 0 है, इसकी जगह 1 कर दो। ये क्या कर दिया मैंने बेटा बहुत हाँ, मैं ज़्यादा लिख दिए मैंने। ये नीचे वाले हटा देती हूँ, डबल लिख दिए, ये ऊपर वाले आएंगे बस। ये 1 आ गया यहाँ पे। अब नीचे ये 2 0 है, इधर 1 आ जाएगा, 0 की जगह 1 करना है, और इधर 0 है, इधर 1 आ जाएगा, और 1 की जगह क्या आ जाएगा, 2। यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब P12 को P20 में कन्वर्ट करना है, तो जहाँ पे 1 है वहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 कर दो, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, और बाकी जहाँ पे 2 है वहाँ पे 0 आ जाएगा, 0 0 0 0, बस ये हो गया। ठीक है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है सबके। तो अब इसको कट करने की कोशिश करेंगे तो ये कट नहीं होगा और ये 1 के इक्वल नहीं आएगा। तो इट मीन्स फिशर फॉर्मूला ऑल्सो डज नॉट फुलफिल विच टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट। इन तीनों टेस्ट की प्रैक्टिस करके देखना, और नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी टाइम रिवर्सल टेस्ट, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, सर्कुलर टेस्ट के रिगार्डिंग ही है। कोई एक क्वेश्चन करवा देती हूँ आपको। तो 28th एग्जाम्पल देखो पहले अपनी बुक का। एक बार बेटा मैं ना मीटिंग